बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक घने जंगल के बीच बसा था एक गांव कालवन। ये गांव चारों तरफ से काले पेड़ों से घिरा था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में कोई है, कोई जो इंसानों से दूर अंधेरे में जीता है। हर रात वहां से अजीब चीखें आती थीं, लेकिन किसी ने कभी देखा नहीं। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने सबको चेतावनी दी, उस जंगल में एक राक्षस है, कालासुर। 100 साल पहले उसे मारा गया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जीवित है और हर 100वें साल वो वापस आता है। गांव वालों ने उसकी बात को मजाक समझा और भुला दिया। लेकिन उसी रात गांव की एक बच्ची गायब हो गई। उसके माता पिता ने उसे चारों तरफ ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अगली सुबह एक पेड़ पर खून से लिखा था, अब शुरू हुआ मेरा समय। गांव में डर फैल गया। हर रात एक नया चेहरा गायब होने लगा। लोग डर के मारे गांव छोड़ने लगे। तब 5 नौजवानों ने साहस दिखाया, दीपक, अर्जुन, साहिल, रेखा और सीमा। उन्होंने जंगल में जाकर राक्षस से सामना करने का फैसला किया। जैसे ही वो पांचों जंगल में पहुंचे, वह तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और अंधेरा छा गया। चारों तरफ सन्नाटा था और फिर एक एक करके सब गायब होने लगे। अब सिर्फ दीपक और रेखा बचे थे। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, मुझे चाहिए आत्माएं और अब तुम नहीं बच सकते। सामने खड़ा था कालासुर। काला शरीर, लाल आंखें, 7 फीट लंबा, उसकी सांसें भी आग जैसी थीं। दीपक ने अपने दादाजी की दी हुई एक माला निकाली। वो साधु की दी हुई त्रिशूल माला थी। जैसे ही दीपक ने माला उठाई, कालासुर चिल्लाने लगा, नहीं, ये माला नहीं, ये श्राप है। चारों तरफ आग की लपटें फैल गईं। दीपक ने माला को राक्षस की तरफ फेंका। एक जोरदार चमक हुई और राक्षस जलता हुआ जमीन में समा गया। जंगल फिर से शांत हो गया। दीपक और रेखा गांव लौटे, सबको सच्चाई बताई। गांव फिर से बसने लगा, पर वो जंगल अब शापित वन के नाम से जाना जाने लगा। आज भी अगर कोई रात के बजे उस जंगल के पास जाए, तो उसे सुनाई देती है एक धीमी आवाज,